नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। आप सभी देशवासियों को पीजी वर्ल्ड न्यूज की ओर से ईद उल अजहा यानी बकरा ईद की मुबारकबाद। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबर पर, जो है बकरीद। ईद उल अजहा, जिसे आम बोलचाल में बकरीद कहा जाता है, इस्लाम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। यह त्योहार त्याग, समर्पण, इंसानियत और अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज इस पर्व को बड़े सम्मान और धार्मिक आस्था के साथ मनाता है। यह पर्व हज के अवसर पर आता है और इसकी जड़ें इस्लामी इतिहास की उस महान घटना से जुड़ी है जिसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने की तैयारी कर ली थी। इस्लामी मान्यता के अनुसार जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की निष्ठा और समर्पण की परीक्षा ली, तब उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने सबसे प्रिय बेटे को कुर्बान करने का निर्णय लिया। लेकिन अंतिम क्षण में अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की जगह एक दुम्बे को भेज दिया और यह संदेश दिया कि ईश्वर को इंसान का खून नहीं, बल्कि उसकी नीयत, त्याग और समर्पण प्रिय है। यही घटना आज ईद उल अजहा के रूप में याद की जाती है। इस्लाम में कुर्बानी केवल उन लोगों पर वाजिब मानी गई है जो आर्थिक रूप से सक्षम हो। धार्मिक नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति के पास निर्धारित मात्रा में धन, सोना, चांदी या संपत्ति हो, वही कुर्बानी कर सकता है। मौजूदा आर्थिक मानकों के हिसाब से इसे लगभग 1.5 लाख रुपए या उससे अधिक की संपत्ति रखने वाले व्यक्ति की क्षमता के रूप में देखा जाता है। कुर्बानी के लिए जानवरों को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। जानवर स्वस्थ, मजबूत और किसी प्रकार की शारीरिक कमी से मुक्त होना चाहिए। अंधा, लंगड़ा, अत्यधिक कमजोर या बीमार जानवर कुर्बानी के योग्य नहीं माना जाता। इस्लाम पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार पर भी जोर देता है। किसी जानवर के सामने दूसरे जानवर को काटना, उसके सामने चाकू तेज करना या उसे डराना धार्मिक रूप से अनुचित माना गया है। कुर्बानी के लिए जिन जानवरों की अनुमति है उनमें बकरा, भेड़, दुम्बा, भैंस, बैल, ऊंट आदि शामिल हैं। हालांकि भारत में कई राज्यों में गाय की कुर्बानी कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और मुस्लिम समाज भी स्थानीय कानूनों का पालन करते हुए त्योहार मनाता है। जानवरों की आयु को लेकर भी धार्मिक नियम तय है। बकरा, भेड़ और दुम्बा कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, जबकि ऊंट की आयु 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बड़े जानवरों जैसे ऊंट या भैंस में 7 लोगों तक की साझेदारी हो सकती है, जबकि छोटे जानवर में केवल 1 व्यक्ति की हिस्सेदारी मानी जाती है। कुर्बानी का एक बड़ा सामाजिक पहलू भी है। इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटने की परंपरा बताई गई है। एक हिस्सा अपने परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में समानता, सहयोग और मानवीय संवेदना को मजबूत करना है, ताकि गरीब तबके के लोग भी त्योहार के अवसर पर पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सके। लेकिन आधुनिक भारत में बकरीद अब केवल धार्मिक पर्व भर नहीं रह गई है। पिछले कुछ वर्षों में यह त्योहार सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक बयानबाजी का विषय भी बनता जा रहा है। कई जगहों पर बकरा मंडियों के बाहर विरोध प्रदर्शन, धार्मिक नारेबाजी और सोशल मीडिया पर उकसावे वाली पोस्टें देखने को मिलती है। कुछ कट्टरपंथी संगठनों पर आरोप लगते रहे हैं कि वे जानबूझकर बकरा मंडियों या मुस्लिम बहुल इलाकों में उकसाने वाली गतिविधियां करते हैं। कहीं सुअर लेकर पहुंचने की घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं धार्मिक नारों के जरिए माहौल को तनावपूर्ण बनाया जाता है। दूसरी ओर मुस्लिम समाज के कई संगठन और बुद्धिजीवी लगातार गंगा जमुनी तहजीब यानी साझा सांस्कृतिक विरासत और आपसी भाईचारे की बात करते हैं। भारत की वास्तविक ताकत उसकी विविधता और सह-अस्तित्व की संस्कृति रही है। सदियों से यह त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल का माध्यम भी रहे हैं। यही वजह है कि बकरीद जैसे पर्वों पर प्रशासन की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक सौहार्द और संवाद कायम रखने की भी चुनौती होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें और उकसावे पहले से कहीं अधिक तेजी से फैलते हैं।
कई बार छोटे विवादों को राजनीतिक रंग देकर समाज में अविश्वास बढ़ाने की कोशिश होती है। ऐसे माहौल में दोनों समुदायों के जिम्मेदार लोगों, धार्मिक नेताओं और प्रशासन की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ईद उल अज़हा का असली संदेश नफरत नहीं, बल्कि त्याग, संयम, इंसानियत और सामाजिक बराबरी है। ये त्योहार याद दिलाता है कि धर्म का मूल उद्देश्य इंसानों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आज ज़रूरत इस बात की है कि त्योहारों को राजनीतिक टकराव का मंच बनाने के बजाय उन्हें सामाजिक सौहार्द और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने का अवसर बनाया जाए। आगे के लिए हमारे साथ बने रहे। टीजी वर्ल्ड न्यूज़, सच के साथ।